पुश करने के बाद हम लोग उसे कैसे करके हम लोग एक रिपॉजिटरी बना करके उसे पुश कर सकते हैं और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि अच्छा ये तो पुश हो गया। उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग डॉकर में सॉरी ये जो इमेज हम लोगों ने बनाया है, इसे हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में कहीं और से किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें कुबरनेटिस का क्या रोल होगा। तो कुबरनेटिस के इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता ही दिया कि आपके डॉकर डेस्कटॉप में कुबरनेटिस इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? इंस्टॉलेशन का तरीका सिंपल है। ये ये विंज में जाएँ और इसमें कुबरनेटिस में सेलेक्ट करके आप इसे इंस्टॉल कर लें, ठीक है? एनेबल कुबरनेटिस करके यहाँ पे अप्लाई एंड रीस्टार्ट कर लें। सॉरी। हुँ। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग ये 2 कमांड्स के थ्रू जितना भी मेरा सर्विस होगा, आप लोगों को ये डॉकर फाइल सारे में बना लेना है। उसके बाद ये 2 कमांड आपको रन करना है, ठीक है? कौन? ये डॉकर बिल्ड डैश टी आपका ये रिपॉजिटरी का नाम है, जो कि आपका डॉकर हब में है और ये आपका सर्विस का नाम। तो मैंने पोस्ट के लिए पोस्ट ट्रेनिंग नाम दिया है, स्पेस एक डॉट ये दे करके आप बिल्ड बना लें। बिल्ड बनाने के बाद सबको पुश कर दें। तो इसी तरह से आप कमांड के लिए भी अलग बनाएँगे, ये नाम, सर्विस का नाम आप हमेशा यूनिक दें ताकि आप समझ में आ जाए क्या है। जैसे कमेंट्स के लिए वो कमेंट ट्रेनिंग दे सकते हैं, इवेंट के लिए इवेंट दे सकते हैं, ठीक है? और मॉडरेशन के लिए मॉडरेशन, पोस्ट के लिए पोस्ट, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये आपका पॉड्स बना देगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब हम लोग का दूसरा काम रहेगा कि किस तरह से हम लोग ये जो हम लोग ने इमेज बनाया, कंटेनर बनाया है, अब इसे हमको डिप्लॉयमेंट्स इसका बनाएँ और सर्विस बनाएँ। डिप्लॉयमेंट किस लिए कि भैया ये जब भी हम लोग नया कोड आएगा, तो इस तरह से हम लोग उसका इमेज बनाएँगे और इसे पुश कर देंगे आपका आपका डॉकर हब में। तो उस कोड को फिर से रीरन करने के लिए हम लोगों को डिप्लॉयमेंट लगेगा और इंटर सर्विस या फिर इंट्रा सर्विस कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों को सर्विस लगेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इंस्टेड ऑफ ये फ़ोल्डर हम लोग क्या करते हैं कई अलग फ़ोल्डर्स में, अलग जगह में एक कॉन्फ़िगरेशंस फ़ाइल बना लेते हैं जस्ट लाइक डॉकर। जैसा डॉकर्स में अपना डॉकर फ़ाइल था, इस तरह के कुबरनेटिस का एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइब्रेरी नाम का एक फ़ोल्डर्स बना लिया। आप जो भी नाम दे सकते हैं, कुबरनेटिस दे सकते हैं और K8s कर दिया क्योंकि ये कुबरनेटिस का शॉर्ट फ़ॉर्म है K8s, ठीक है? ये नाम से हम लोग एक फ़ाइल बनाएँगे। कौन-सा फ़ाइल बनाएँगे? YML। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कुबरनेटिस से हम लोग 3 चीज़ करेंगे। क्या 3 चीज़ करेंगे? हम लोग पॉड क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो पॉड क्या होता है? इंडिविजुअल कंटेनर। तो हम लोग इस अभी के एप्लीकेशंस में हम लोग उसी तरह से कुछ काम करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पॉड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये डिप्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आप सर्विस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पॉड का काम होता है आपका कोड को एक स्पेस देना, एक जगह देना। डिप्लॉयमेंट का काम होता है कि जब भी कोई नया वर्ज़न आए, अगर हम डिप्लॉयमेंट को रन करेंगे, तो जिस चीज़ के लिए रन करेंगे, इस कोड को अंदर का जो कंटेनर है या अंदर का कोड को वर्ज़न के हिसाब से अपडेट कर देना। और लास्ट सर्विस का काम होता है कि कभी भी आउटसाइड वर्ल्ड हो या बिटवीन द बिटवीन द आपका बिटवीन द पॉड्स हो, सर्विस वो कम्युनिकेशन कराता है कि एक पॉड से दूसरा पॉड्स में कम्युनिकेशन कराना हो, तो वो सर्विस के थ्रू होता है या तो फिर आउटसाइड वर्ल्ड से अगर अगर कम्युनिकेशन कराना हो, तो वो भी सर्विस के थ्रू होता है। तो हम लोग धीरे-धीरे देखेंगे कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए कौन-सा सर्विस यूज़ कर सकते हैं और इनसाइड के लिए क्या। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग कभी भी पॉड्स क्रिएट करना रहा, तो क्या करेंगे? आपको ये इस एक YML फाइल क्रिएट करना पड़ेगा और उसे रन करना पड़ेगा। तो पोस्ट का अगर मुझे पॉड क्रिएट करना है, किसी का भी अगर मुझे पॉड क्रिएट करना, पॉड माने क्या? पॉड के अंदर क्या रहता है? कंटेनर रहता है, ठीक है? जैसे मैंने लास्ट में ये जो इमेज बनाया,
क्या पोस्ट ट्रेनिंग के नाम से। ये मेरा रिपॉजिटरी है और ये मेरा पोर्ट, ठीक है? तो अगर मुझको इस नाम से पॉड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 6-8 लाइन लिखूँगा। ऐप वर्ज़न V1 वर्ज़न, ये आपका कुबरनेटिस यूज़ करता है, इसलिए जैसा मैं वैसे छोड़ दिया। काइंड बोलता है क्या बनाना है आपको, पॉड। अगर डिप्लॉयमेंट बनाना है तो डिप्लॉयमेंट, अगर आपको सर्विस बनाना है तो सर्विस, ठीक है? मेटा डेटा ये नेम, यूनिक नेम दें ताकि आप समझ पाएँ कि ये पॉड किसके लिए बना रहे हैं। स्पेक्स में ये पॉड एक कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर मल्टीपल पॉड्स होगा, मल्टीपल इमेज होगा, ठीक है? तो डैश माने होता है इट मे कंटेन मोर देन वन नेम, ठीक है? तो ये नाम एक 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 इमेज में एक ही बना रहा हूँ, पॉट वाईटी के नाम से, पोस्ट वाईटी के नाम से, और इमेज ये, ठीक है? इसका नाम नेमिंग की वजह से होता है। मैं इसका क्या करता हूँ, नेम को ये कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो ये मेरा पोस्ट ट्रेनिंग का जो इमेज है क्या करेगा, वो पोस्ट ट्रेनिंग का इमेज को लेकर के ये एक पॉट क्रिएट कर देगा। कैसे क्रिएट करना है देखता हूँ। मैंने यहाँ पे कमांड आपके लिए लिखा हूँ। आप जस्ट ये कमांड को लेकर के आपको रन कर देना। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो बड़ा आसान है ये, जब आप कॉन्फ़िगरेशंस आप अगर ये अच्छे से लिख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में ये टैब इंडेंटेशन सही से देना। टैब इंडेंटेशन देने के बाद ये आप पेस्ट करते हैं अगर, और आपका जो नाम है, नेमिंग कन्वेंशन याद रखना, मेरा देखिए post.yml को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा और हिट करूँगा, ठीक है? ये post.yml इसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अच्छा, इसलिए क्योंकि मैं कमेंट में हूँ और ये कहाँ है? ये तो लाइब्रेरी के अंदर है। लैब केट केट के अंदर ही है ना? हाँ। अब मैं जब ये रन करूँगा, तो ये रन हो जाएगा। ये देखिए बोला पोस्ट वाईटी क्रिएटेड। क्यों? क्योंकि इसका नाम मैंने दिया था पोस्ट वाईटी, ठीक है? ये जो नाम दिया था मेटा टैग, उसी को लेके वो काम कर रहा है। अब देखिए अगर इसको मैं पोस्ट वाईटी वाई कर दूँ, ठीक है? ऐसे तो आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, खत्म हो जाएगा कि किसको नाम लेके काम कर रहा है ये। क्योंकि मेटा टैग जनरली दोनों एक ही रहते हैं, लेकिन ये जो ऊपर में जो मेटा टैग में जो नाम दिया रहता है, उसी को लेके वो नेमिंग कन्वेंशन भी कर लेता है, ठीक है? और ये आपका कंटेनर इमेज को लेके बना दे रहा है। तो ये जब बन गया तो मेरा एक पॉड बन गया, पॉड का नाम है पोस्ट, P-O-S-T, पोस्ट वाई-T-Y, ठीक है? वो इस कंटेनर, ये जो कंटेनर जो मैंने मैंने बनाया है थ्रू सॉरी डॉकर हब में जाके, तो वो उसका पोस्ट वाई-T नाम से उसके अंदर कंटेनर आ गया। तो पॉड के अंदर ये नाम का कंटेनर आ गया। अब चेक करना रहा कि मेरा क्यूब, मेरा पॉट कितना है, तो मैं पॉट्स करके चेक करूँगा, तो यहाँ पे जितना भी मेरा पॉट है, वो दिखा देगा। तो मेरे इसमें ये सब देखिए, ये पोस्ट वाई टी वाई अभी जो बना है, देखिए 46 सेकंड में और 74 सेकंड ये आपका दिखा दिया, ठीक है? तो ये सारा आपका पॉट्स जो भी है, जो भी आपके मशीन में रन कर रहा है, वो दिखा दिया। तो बिंगो, हम लोग पॉट्स बना पा रहे हैं, ठीक है? तो हमको जितना पॉट्स जिसके लिए बनाना है, वो बना लेंगे। मैं क्या करता हूँ, पॉट्स नहीं बनाता, मैं डिप्लॉयमेंट के थ्रू मैं सारा काम कर लूँ, ठीक है? डिप्लॉयमेंट में भी आपका सेम कुछ कोड होगा। मैं क्या करता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ ठीक है, मेरा पॉट्स तो बन जा रहा है, पर मैं डिप्लॉयमेंट से कुछ पॉट क्रिएट कर लेता हूँ डिप्लॉयमेंट से, और जो भी मेरा कोड होगा, जो मेरा ये जो काम कर रहा था पॉड्स बनाने का, मैं उसके लिए एक डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ, जिसके थ्रू मैं इमेज लेकर के एक-एक पॉड बना लूँ, ठीक है? तो वो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, मुझे इस तरह का कोड में अपना थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? देखिए, पॉट्स के लिए
सिर्फ सिंपल है, स्पेक्स में मैं कंटेनर लेकर के ये काम कर लिया। अब इसका अगर मैं डिप्लॉयमेंट फ़ाइल बनाता हूँ, तो मुझे ऐप वर्ज़न वहाँ V1 था, इसे मैं ऐप्स/V1 ऐप के अंदर ऐप आप याद करेंगे, मैंने जब डॉकर बनाया था तो उसमें भी मैंने ऐप्स लिखा था, ठीक है? तो ऐप/V1 में करके ये V1 के अंदर ये आपका कोड जा रहा है, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट बना रहा हूँ, मेटा टैग में क्या दे रहा हूँ, नेम पोस्ट डैश डीपीएल, मैंने पोस्ट डैश डीपीएल का नाम का एक डिप्लॉयमेंट बना लिया, ठीक है? अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकेशन दे रहा हूँ कि मेरा ये जो डिप्लॉयमेंट होगा, ये क्या होगा, क्या करेगा, ठीक है? तो क्या करेगा इसका इ ये इसके अंदर क्या एक पॉड्स होगा कि मल्टीपल पॉड्स होगा, वो मैं दे सकता हूँ। आप लोग याद कर सकते हैं बहुत सारा क्या करता है, बोलता है कि भई माइक्रो सर्विस में हम लोग रेप्लिका सेट बनाते हैं, एक से ज़्यादा पॉड्स रहता है, तो दैट कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देंगे, ठीक है? उसके बाद मैं सेलेक्टर दूँगा, सेलेक्टर में मैं ऐप का लेबल दे दूँगा। ये जो लेबल्स का जो ऐप होगा, ये नाम का जो ऐप्स होगा, उसको लेकर के ये रन कर रहा है। ये मैंने एक लेबल दे दिया ऐप्स का। अगेन इसका मैं टेम्पलेट बना दूँगा, टेम्पलेट के अगेन मेटा लेबल उसके अंदर ये पोस्ट दे दूँगा, ठीक है? और लास्ट ये जो स्पेक्स है, आप अगर गौर करेंगे, ये जो पोस्ट डॉट वाईएमएल में जो स्पेक्स था, सेम अब मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या करेगा और अगर मुझे इसका मुझे नया इमेज बनाना है, तो ये मेरा होगा रिपॉज़िटरी का नाम और ये मेरा होगा जिसका मुझे इमेज बनाना है वो नाम कोलन लेटेस्ट, ठीक है? तो इस तरह से आपको जिसका बनाना है, मैं इसे ओल्ड कर देता हूँ बिकॉज़ आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी पॉट्स, ठीक है? बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग डिप्लॉयमेंट्स लिख सकते हैं। ये जो 17 लाइन है, आई थिंक ये आपका बेसिकली बेसिक्स लाइन है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ के समझते हैं, देखते हैं कि ये क्या-क्या था और ये इसका क्या-क्या काम करेगा। तो आप कोई भी डिप्लॉयमेंट्स बनाने के लिए आपको ये सारा लाइन लिखना पड़ेगा। ओह! देखता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और ये क्या-क्या कर रहा है, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। अच्छा चलिए टाइम कम है, ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से आके देख सकते हैं या थोड़ा नेट पे सर्च कर लेना, बट डिप्लॉयमेंट्स के लिए हम लोग ये लाइन लिखेंगे। तो सिमिलर टू दिस आप सारे में लिख लें, ठीक है? तो अब हम लोगों ने 2 चीज़ सीख लिया कि भैया अपने कोड्स में हम लोग पॉड्स बनाना सीख लिया, ये पॉड्स बनाना सीख लिया, पॉड्स बनाने के लिए ये देंगे, जनरली टाइप पॉड्स, मेटाडेटा इसमें दे रहे हैं और डिप्लॉयमेंट क्या होता है, एक से ज़्यादा पॉड्स को लेके काम करता है, इसीलिए इसके अंदर टेम्पलेट्स ठीक है, इस तरह से दे करके हम लोग कि रेप्लिका सेट्स बना करके हम लोग डिप्लॉयमेंट बना लिए। तो जब भी अब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, जब ये लाइन हम लोग रन करेंगे, तो जो मेरा कोड है अ, यहाँ पे वो मेरा कोड को लेकर के जो मेरा इमेज नया बना है, वो इमेज को लेकर के आपका जो सर्वर में जो रन हो रहा है नोड को, उसे ये लेके अपडेट कर देगा। माने अगर मशीन में ये कोड लिखा हुआ है और मैंने कुछ इसको अपडेट किया। जैसे मैं पोस्ट में गया लेट मी शो यू दैट आल्सो ठीक है, मैंने कोड में कुछ अपडेट किया। इस लॉग को ही अगर मैं अपडेट किया, ओके, अरे यार कहाँ जा रहे हो? ये हेवी हो रहा मेरा मशीन में। इसे स्टेबल हो जाने दे। हुँ, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने कोड में कोई भी चेंज करता हूँ, सपोज़ करें हुँ, यहाँ जा कर के अपने कोड में अगर मैं कोई एपीआई नया बनाता हूँ या कोई कोड को मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे डॉकर में से वीवी को मैं वी1 कर दूँ और मैं अगर सोचूँ कि अच्छा ये मेरा अब मेरा ये कोड में नया अपडेट हो, ये मेरे कोड में नया अपडेट हो। तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं बोल देता हूँ,
तो उसके लिए अगर मुझे डॉकर और कुबरनेटिस से हो रहा है, से बिल्ड हो रहा है और आपका कोड्स आपकी एप्लीकेशन में, आपके माइक्रो सर्विस में कुबरनेटिस और डॉकर यूज़्ड हुआ है। व्हाट हैपेंड टू माय कंप्यूटर? ओके, लैपटॉप सॉरी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले जा कर के इसका बिल्ड बनाना है, ठीक है? ये बिल्ड बना लेना है, ओके? ये हो सकता है कि डेव होता, हो सकता है कि ये कुछ और नाम होता। अगर मेरा डेव एनवायरनमेंट होता तो मैं इसे डेव करके कुछ देता, ठीक है? उसके बाद इसे आपको पुश कर देना है, दैट्स इट, ये पुश कर देना है, ठीक है? देन अब आपको ये कोड को अगर आपका मेन कुबरनेटिस में जहाँ पे आपका सर्वर में ये रन हो रहा है डिप्लॉयमेंट्स में, उसमें आपको जाना है अ, जिसका मैंने नाम दिया था post.dpl, उसमें आपको जाना है। व्हाट हैपेंड? हुँ, post.dpl में जाना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि वो जो आपका पोस्ट ट्रेनिंग से जो आ रहा था, अच्छा यहाँ पोस्ट ट्रेनिंग है, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग पोस्ट है, एक्चुअली इट शुड बी पोस्ट ट्रेनिंग। वो पोस्ट ट्रेनिंग लेकर के वो कोड को आपका अ, डिप्लॉय कर देगा। डिप्लॉय मीन वो कोड को आपका अपडेट कर देगा, ठीक है? अच्छा, इसके साथ-साथ थर्ड चीज़ आता है आपका सर्विस। सर्विस क्या होता है कि जब भी कभी आप कभी भी इंटर सर्विस कम्युनिकेशन करना चाहें, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन माने कि आपने तो बहुत सारा पॉड्स बना लिया, डिप्लॉयमेंट के थ्रू मैंने अब हम लोग इसको मैनेज भी कर ले रहे हैं, अब हम इसको डिप्लॉय भी कर ले रहे हैं, ठीक है? पॉड्स मेरा इमेज के थ्रू बन गया, इमेज बना करके उसका पॉड्स बना लिया, डिप्लॉयमेंट कर लिया, अब इसका वर्ज़न-वर्ज़न अपडेट जो भी होगा, वो मेरा डिप्लॉयमेंट्स कोड के थ्रू होगा, ठीक है? उस डिप्लॉयमेंट कोड के थ्रू तो चलो मैनेज तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा कि हो सकता है कि मेरा अ, कोड तो मैनेज हो गया, लेकिन अब ये इसको एक्सेस कैसे करें? ये इससे ये कैसे होगा, ये इससे ये कैसे एक्सेस होगा? या तो ये पॉड्स बाहर से कैसे एक्सेस होगा? वो एक्सेसिबिलिटी आपको देता है सर्विसेज़, ठीक है? तो सर्विस आपको एक्सेस करने के लिए देता है आपका पॉड्स को फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि क्लस्टर जो होता है वो कभी भी एक्सपोज़ नहीं होता। वो डायरेक्टली आप कभी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो टाइप ऑफ सर्विस आपका 4 तरह होता है। 4 तरह की जगह मैं बोल सकता हूँ कि आपका 2 तरह का टाइप ऑफ सर्विस होता है। एक होता है क्लस्टर आईपी और एक होता है एक्सटर्नल नेम, ठीक है? या क्लस्टर आईपी और एक्सटर्नल नेम, ये 2 जो तरीका होता है, वो आपका डिफरेंट नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। अब ये मैंने क्या बोला? माने ये जो पॉड 1 है, ये पॉड 1 से ये पॉड 2 या ये पॉड 2 से ये पॉड 3 जब इंट्रा सर्विस कम्युनिकेशन करना रहा, तब हम लोगों को ये क्लस्टर आईपी या एक्सटर्नल नेम के थ्रू कनेक्ट होगा, ठीक है? अब ये नोड पॉड और लोड बैलेंसर क्या काम में आता है? नोड पॉड या लोड बैलेंसर आपका काम में आता है जब आप इसी चीज़ को, इसी नोड्स को या किसी नोड्स को अगर आपको बाहर से अगर आपको एक्सेस करना रहा, बाहर से आपको एक्सेस माने एपीआई के थ्रू या क्लाइंट के थ्रू अगर आपको एक्सेस करना रहा, तो उसके लिए आपको इसको नोड पॉड या लोड बैलेंसर के थ्रू आपको इसका आईपी को एक्सपोज़ कराना होगा, ठीक है? तो वो करना होगा। चलिए, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग नया जब भी इमेज आए, तो उसको डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे? मैंने मैंने बना लिया, मैंने बना लिया। ये बना करके इसको अगर मुझे रन करना रहा कि अच्छा ठीक है, मेरा जो भी एप्लीकेशन है, कुबरनेटिस है, कुबरनेटिस के अंदर जो भी है मेरा कमांड, अब इसे तुम रन करो, ठीक है? रन कैसे करेंगे? हुँ, ठीक है। रन करने के लिए मैंने आपको रन का कमांड आपको पहले ही बता दिया कि रन करने के लिए हम लोगों को kubectl अप्लाई डैश एफ करके जो आपको पेज को आपको डिप्लॉय करना है, वो आपका आ जाएगा, ठीक है? ये नाम से हम लोग रन कर सकेंगे। क्या हुआ? हुँ, ये नाम से हम लोग रन कर सकेंगे, ठीक है?
ये नाम से हम लोग रन करेंगे। तो मैंने अगर ये पोस्ट डैश डीपीएल करके किया है, तो इस नाम से भी पोस्ट है, पोस्ट डैश डीपीएल, सॉरी डीईपीएल। तो क्या होगा कि ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये मेरा कोड रन होगा और यहाँ पे देखिए डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर किस लिए दिखा रहा है? क्योंकि ये मेरा पहले से बना हुआ है, इसलिए वो फिर से कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है? तो ये कॉन्फ़िगर करके क्या किया, ये जो इमेज जो था, ये इमेज के थ्रू मेरा एक पॉड्स को मेरे मशीन में ही कुबरनेटिस रन कर रहा है, एस इंटरनल रन कर रहा है। कैसे देखेंगे? उसके लिए हम लोग कमांड चेक डाल सकते हैं कि भैया मेरा जितना भी डिप्लॉयमेंट है, उसको दिखा दो। तो अभी मैंने ये पोस्ट स्लैश डीपीएल के नाम से एक मेटा टैग में होता है मेन नाम, ये हमने डिप्लॉयमेंट बनाया था। क्या दिया हुआ प्रॉब्लम? kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स होता है, ठीक है? kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स शायद होता है, डिप्लॉयमेंट्स ओके। चलिए, क्या इतना सारा आपका डिप्लॉयमेंट चल रहा है। तो पोस्ट डैश डीपीएल ये मेरा डिप्लॉयमेंट है, जो अभी मैंने बनाया है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग अपने डिप्लॉयमेंट को चेक कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सेम kubectl डिलीट डिप्लॉयमेंट नेम। तो जो भी अगर डिप्लॉयमेंट आपका नहीं यूज़ करना है, तो वो आप उसको डिलीट कर दिए। अब क्या हुआ, ये इंटरनली आपका ये पॉड्स बन गया। देखिए, अब इसी के नाम से वो पॉड्स भी बना लेगा, kubectl गेट पॉड्स, ठीक है? ये देखिए, जो डिप्लॉयमेंट्स था, उसी के नाम में ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के वो पॉड्स भी बना लेते हैं। तो जब भी हम लोग डिप्लॉयमेंट्स बनाते हैं, संग-संग उसका एक पॉड्स या जितना भी रेप्लिका सेट लिखेंगे, उतना उसका पॉड्स बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से ये जैसे मैंने कोड दिया था, ये कोड्स को लेकर के हम लोग को सारे में बना लेना है। पर अभी मैं एक और चीज़ बताऊँगा, अभी मेरा कॉन्फ़िगरेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा पॉड्स तो बन गया, मेरा डिप्लॉयमेंट्स भी बन गया, अब मैं मुझको ये सर्विस भी बनाना है, ठीक है? सर्विस भी आपका कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू बनेगा। कैसे बना सकते हैं सर्विस? सर्विस के लिए हमको एक फ़ाइल बना लेना रहेगा सेम YML, उसमें भी यहाँ पर का बहुत सारा चीज़ कॉमन होगा, जैसे ऐप वर्ज़न उसमें V1 देंगे, नॉट ऐप V1, ऐप्स V1 सिर्फ़ डिप्लॉयमेंट के लिए होता है, काइंड वो डिप्लॉयमेंट के लिए सर्विस हो जाएगा, मेटा डेटा जो देना है और स्पेक्स जो आपको यूज़ करना है, और यहाँ पर आपका कुछ आईपी आ जाएगा, क्योंकि ये पोर्ट्स आ जाएगा, क्योंकि ये सर्विस कम्युनिकेशन के लिए होता है, इसलिए वो टीसीपी में रन करता है। तो इसका देखिए थोड़ा-सा चेंज हो जाता है कोड्स। क्या कर सकते हैं? देखिए, बाकी सारा चीज़ सेम, एपीआई वर्ज़न V1, काइंड, सर्विस, मेटा टैग जो नाम दे रहे हैं वो। मैंने अब सर्विस जो है, सर्विस का डिफरेंट टाइप है। मैंने अगर इस डायग्राम में आपको दिखाया था कि सर्विस का 4 टाइप है, ठीक है? तो अगर आपको इसे बाहर से एक्सपोज़ कराना है, तो वो नोड पॉड या नो लोड बैलेंसर के थ्रू करना पड़ता है। तो इसीलिए वो टाइप देना पड़ता है सर्विस का स्पेक्स में, ठीक है? और अगर इंटरनल सर्विस कराना है, तो क्लस्टर आईपी या एक्सटर्नल नेम देना है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो स्पेक का टाइप है, वो नोड पॉड है। माने मैं ये जो पोस्ट सर्विस है, इसको बाहर से एक्सेस करने दे रहा हूँ। अगर मैं ये नोड पॉड नहीं करता, तो बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। बाहर से माने मैं ब्राउज़र के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकता हूँ, पोस्टमैन के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? सेलेक्टर, इसका एक सेलेक्टर दे दिया कि भई ये ऐप पोस्ट, देखिए अब मैं एक कोशिश करूँ कि मैं सेलेक्टर जो इमेज का दूँ, वही उसका डिप्लॉयमेंट का दूँ, वही उसका सर्विस का दूँ फॉर बेटर नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है? और जैसे मैंने कहा कि ये आपका हम लोग सर्विस में हम लोग जनरली पोर्ट को हम लोग ओपन करते हैं, ताकि बिटवीन ताकि हम लोग इसको उस आईपी के उस पोर्ट असाइन कर दें, ताकि बाहर से या फिर विथिन द क्लस्टर हम लोग उसको उस पोर्ट के थ्रू हम लोग कॉल कर सकें।
तो सेम एक अच्छा-सा नाम दे देंगे, हम लोग सेम नेमिंग कन्वेंशन चलेंगे, पोस्ट है तो पोस्ट, ये प्रोटोकॉल ये एचटीटीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल मानता है और यहाँ पर हम लोग 2 पोर्ट देंगे, एक पोर्ट, एक टारगेट पोर्ट। चलिए, ये चीज़ कोड समझ लें, अब हम लोग कुछ इसका चीज़ देख लेते हैं कि भई हम लोग 2 बार क्यों पोर्ट दिए? तो अगर हम लोग ये डायग्राम देखें, तो अगर हम लोग किसी को नोटपैड अगर हम लोग एक्सेस करेंगे, तो क्या करेगा नोट ये जब भी उसको ये कॉन्फ़िगरेशंस मिलेगा और ये जब कॉन्फ़िगरेशंस को कुबरनेटिस रन करेगा, तो वो क्या करेगा? वो एक तरह का नोटपैड बना देगा। अब नोटपैड क्या करेगा? वो क्या करेगा, एक हमको अलग पोर्ट असाइन कर देगा 3000 कुछ में, ठीक है? देखिए 30,000 कुछ में आपको एक ठो पोर्ट असाइन कर देगा। इसके अंदर आपका नोटपैड सर्विस होगा और उसके अंदर आपका एक पॉड होगा, जिसके अंदर आपका मेन इमेज होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 बार जो पोर्ट लिखा है, पोर्ट और टारगेट पोर्ट, ये जब रन होगा तो आपको एक एक नया पोर्ट खुद नोटपैड अलाउ कर देगा और नोटपैड खुद एक सर्विस है वो और आपका जो मेन जो पॉड है वो उस दोनों के लिए ये पोर्ट है। तो हमेशा पोर्ट को अलाइन रखना, एक तरह का रखना ताकि आपको समझ में आए। तो क्या होगा ये नोट पोर्ट एक सर्विस हो जाएगा जिसका ये पोर्ट में जो पोर्ट देंगे वो उस नोट पोर्ट का पोर्ट ले लेगा। और टारगेट पोर्ट होगा आपका जो मेन जो आपका सर्विस होगा वो 4000 तो सिंस मैंने अपना एप्लीकेशन जो है पोस्ट सर्विस जो है उसको मैं 4000 में रन कर रहा था। देखिए 4000 में मैं इसे रन कर रहा था तो इसीलिए मैंने क्या किया इसका जो मैंने सर्विस के लिए मैंने जो टारगेट पोर्ट दिया वो 4000 दे दिया और मैंने जो ये नोट पोर्ट का जो सर्विस रन कर रहा है उसको भी 4000 दे दिया ताकि नेमिंग कन्वेंशन सारा आसान लगे। तो ये सब चीज़ है। तो इसे जब मैं रन करूँगा, रन करने के लिए सेम कमांड अ, अप्लाई एफ और वाईएमएल की जगह मैं पोस्ट एस है डॉट एसआरपी सर्विस का, ठीक है? तो ये क्या करेगा आपका सर्विस को अपडेट कर देगा या चेंज रहा तो चेंज कर देगा। मेरे केस में कोई चेंजेस नहीं था इसलिए इसे अनचेंज किया। अब चेक करने के लिए कि मेरे मशीन में या इस मशीन में अ, कितनी सर्विस है, तो उसके लिए सेम गेट ठीक है? kubectl डिप्लॉयमेंट के लिए गेट डिप्लॉयमेंट, गेट पोर्ट और ये। अब आप एक चीज़ देखें, ये पोर्ट एसआरसी नाम का जो सर्विस चल रहा था, मैंने क्या कहा कि ये पोर्ट एसआरसी नाम का जो सर्विस है, ये एक नोट पॉट है। देखिए यहाँ पे टाइप मैंने नोट पॉट दिया था, नोट पॉट है। वो क्या किया, वो इस आईपी को एक्सपोज़ कर दिया। माने ये तो एक्चुअली 4000 में चल रहा था, लेकिन ये नोटपैड इसको एक अलग आईपी दे दिया। मेरे मशीन के लिए 330 है, आपके लिए कुछ और हो सकता था। माने क्या हुआ कि अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहूँ, सिंस ये मेरे मशीन में है, तो लोकल होस्ट 4000 की जगह मुझे क्या देना पड़ेगा? हाँ, 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 हाँ। और ये हर बार जब ये रीरन होता है, तो एक नया आईपी आपको असाइन कर देता है। क्या? 32330 तो मेरा ये 33320 ये देने से इस तरह से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। क्या हुआ भाई? क्या प्रॉब्लम है? 32330 ये तो एक्सेस नहीं हो रहा। 32330 330 3233 0 क्या हुआ? ओके, ये देखिए ये आया है, ठीक है? ये प्रिंट किया, ये कहाँ से आया है? अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो ये कहाँ से आया है? ये पोस्ट का इंडेक्स में ये ये यहाँ से आया है, ठीक है? फ्रॉम ये, ओके? तो ये मेरा आ गया। अब आप चेक करना चाहें कि हिट हुआ है कि नहीं, ठीक है? ये मेरा आ गया, तो आपको अगर कभी भी अगर इससे आपको अगर अपडेट करना है विद द लेटेस्ट कोड में कोई चेंज किया और आपको अपडेट करना है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा।
हाँ, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग किस तरह से सर्विस में हम लोग नोट पॉड्स को भी हम लोग बना सकते हैं। तो मेरा पॉड्स भी बन गया, डिप्लॉयमेंट भी बन गया, नोट पॉड भी बन गया। अब अगर आपको कोड को कभी भी आपको कोई चेंजेस करना रहा, कभी भी कोई चेंज करना रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप डिप्लॉयमेंट में हमेशा लेटेस्ट रख लें, वो छोड़ दें। आप कोड में जो भी चेंज करना है, चेंज करें। इमेज को बिल्ड कर लें, बिल्ड करने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डॉकर बिल्ड डैश टी, आपका रिपॉजिटरी का नाम स्लैश आपका जो इमेज का नाम है उसको पुश कर दें। पुश करने के लिए आपको ये पता है कि क्या करना है? डॉकर पुश रिपॉजिटरी के नाम, जैसे मेरा टेक्नोफाइल फिरदौस स्लैश पोस्ट ट्रेनिंग, यही है, ठीक है? उसके बाद आपको जैसे मैंने यहाँ पर अपना ये डिप्लॉयमेंट्स को मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है? इस तरह से मैंने अब स्टार्ट किया था। आपको अपडेट करने के लिए, जैसे ये पोस्ट टीपीएल है, आपको इसे अपडेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ये देखिए यहाँ पे मैंने कमांड दे दिया है, kubectl rollout restart डिप्लॉयमेंट नेम। जैसे मैं क्या करता हूँ, हाँ, मैं यहाँ पर अपना डिप्लॉयमेंट देख लेता हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया, ये डिप्लॉयमेंट में अगर मैंने कोड चेंज किया है और इसमें मैंने कोड में कुछ अपडेट किया है, तो मैंने इमेज अप करके मैंने पुश कर दिया। उसके बाद अब इस डिप्लॉयमेंट में अब मुझे लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा kubectl rollout, स्पेलिंग मिस्टेक ROLL, देख लेता हूँ, क्या था सर? रोल आउट रीस्टार्ट डिप्लॉयमेंट का नाम, ओ रोल आउट रीस्टार्ट, ठीक है? डिप्लॉयमेंट और मेरा डिप्लॉयमेंट का नेम, ठीक है? इसको जब करूँगा तो क्या होगा, ये इसको रीस्टार्ट कर देगा, बस। माने आप अगर एक बार ये कॉन्फ़िगर कर लिए और आपका कोड जब भी कोई अपडेट हुआ, आपको एक तरह का बिल्ड देना पड़ा, तो कुछ नहीं, ये लाइन जस्ट आप हिट कर देंगे। जो सर्विस में आपको अपडेट करना है, लेटेस्ट कोड लेना है, जस्ट ये क्वेरी रन करके आप उसे रन कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैंने 2-2 फाइल लिखा, इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कभी भी कोई डिप्लॉयमेंट लिखने के बाद आपको अगर उसके साथ मल्टीपल चीज़ लिखना है, क्योंकि ये ज़्यादा फाइल हो जाएगा, तो मैं ट्रिपल डैश दे करके मैं नीचे लिख सकता हूँ। जैसे मैंने पोस्ट सर्विस लिखा, सेम चीज़ अगर मैं कमेंट सर्विस लिखना चाहूँ, तो देखिए कोड पहले तो डिप्लॉयमेंट का कोड एकदम सेम है, फिर मैंने ट्रिपल डॉट दिया, इंटर, और नीचे जो सर्विस, यहाँ पर जो पोस्ट सर्विस के अंदर जो सर्विस का कोड था, वो मैं यहाँ पर कमेंट का कोड मैंने उठा के डाल दिया। जस्ट आपका नेमिंग कन्वेंशन अलग होना चाहिए कि आपका ये सर्विस का नाम आपका ये होना चाहिए। सेलेक्टर आप अलग दे दें नेमिंग कन्वेंशन के लिए, और इसका पोर्ट अलग दे दें, ठीक है? ये सर्विस है, ठीक है? ये सर्विस है। यहाँ पर मैं बाहर एक्सपोज़ नहीं कर रहा। मेरा कमेंट डायरेक्टली बाहर एक्सपोज़ नहीं है। वो आपका इंटरनली सर्विस में कॉल होगा, लेकिन ये बाहर से कॉल नहीं होगा। ओके? तो इस तरह से हम लोग अपना इवेंट के लिए भी सेम इस तरह से हम लोग सर्विस कर लेंगे। अब इससे क्या होगा? ये जो सर्विस बन गया, ये सर्विस आपका इंटर सर्विस कम्युनिकेशंस के काम में आ जाएगा। मायने मायने क्या हुआ? इससे क्या हुआ? अब आपको अगर याद होगा, तो हम लोग पोस्ट सर्विस जब हिट करते थे, पोस्ट सर्विस होने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? इवेंट को कॉल कर रहे थे। इवेंट सर्विस अगर आप देखेंगे, इवेंट में देखेंगे डिप्लॉयमेंट में, हम लोगों ने इवेंट का जो सर्विस बनाया, तो सर्विस बनने से क्या हुआ, ये इंटर सर्विस कम्युनिकेशन के लिए आप आपका हेल्प करने लगा। ये आपका क्लस्टर आईपी बन गया, ठीक है? ये आपका क्लस्टर आईपी बन गया, ठीक? ये आपका क्लस्टर आईपी बन गया, तो हम लोग को इसको पोर्ट को हम लोग नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
तो हम लोगों को अब क्या हुआ, ये जब इसका सर्विस बना हुआ है, तो अगर हमको एक पॉट से इवेंट वाले वाले में अगर हमको कॉल करना है या पोस्ट से कभी भी अगर हमको इवेंट को कॉल करना है, तो ये इवेंट सर्विस है। ये इवेंट सर्विस है क्योंकि इसमें ये डिप्लॉयमेंट इवेंट का डिप्लॉयमेंट मैं ले लेके करा था। तो इंस्टेड ऑफ लोकल होस्ट और आईपी, हम लोग ये नाम से हम लोग इंटर सर्विस कम्युनिकेशन कर लेंगे। हम लोग का कम्युनिकेशन इस नाम के थ्रू हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से सारे में दे देते हैं, कमेंट में भी। कमेंट में अगर हमको एक्सेस करना रहा, तो इंस्टेड ऑफ लोकल होस्ट एनीथिंग हम लोग ये डाल देंगे। और देन अपने कोड में मैंने क्या किया, छोटा-सा चेंज किया कि मुझे जब अगर यहाँ से अगर मुझे इवेंट में मुझे पोस्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ लोकल होस्ट मैं उस इस जो सर्विस का जो नाम था, उसको मैं कॉल करूँगा। उसके थ्रू पोर्ट 4005 माने यहाँ पे मैंने ये 4005 ही रहा। अब आप बोलेंगे सर, मैंने पोस्ट में भी तो मैंने वैसा किया था 4000 था, पर पोस्ट में मेरा जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे तो 4000 नहीं, मैं तो कुछ और चीज़ से एक्सेस कर रहा हूँ। 32330 राइट? राइट। सर, तो मैं आपको ये बोलूँगा, ये जो पोस्ट सर्विस मैंने बनाया है, ये नोटपॉड है। नोटपॉड आपका बाहर से एक्सेस करने के लिए काम में आता है। इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको लोड बैलेंसर के बताऊँगा, पर पहले ये सोच लें बाहर से एक्सेस करने के काम में आता है, बाहर से एक्सेस करने के लिए काम में आता है। और मैंने जब इसका डायग्राम बताया था, तो इसका 3 लेयर होता है। एक होता है नोटपॉड खुद का, एक होता है नोटपॉड का सर्विस और एक होता है आपका पॉड्स का, ठीक है? तो जब हम लोग नोटपॉड जब डेवलप्ड होता है, बनता है बाहर एक्सेस करने के लिए, तो आपको एक रैंडम आईपी दे देता है, दैट इज़ मोर देन 30,000, ठीक है? 30,000 समथिंग आईपी दे देता है। तो ये आपका एक रैंडम आईपी दे दिया, सिंस वो नोटपॉड क्रिएट हुआ, जितने बार आप इसको रीस्टार्ट करेंगे, वो सेम या फिर एक डिफरेंट आईपी आपको दे देगा, तो उसी के थ्रू एक्सेस कर पाएँगे। लेकिन इंटरनली जो आपने जो दिया है पोर्ट और टारगेट पोर्ट, वही ले रहा है। तो इंटरनली माने ये तो बाहर से ही एक्सेस कर रहा है एक लेयर, लेकिन अंदर का लेयर वो आपका 4000 ही है, ठीक है? तो चलिए वो सारा चीज़ हो गया। तो इस तरह से अपने कोड में जहाँ-जहाँ आपको लोकल होस्ट था या जहाँ-जहाँ आपको कमेंट में आपको एपीआई हिट कर रहे हैं, जो भी अगर आपको कोई भी सर्विस आपका कमेंट्स में जा रहा है, तो वो सारे में आपको ये सब चीज़ को चेंज कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर भी देखिए आपके इवेंट्स में जा रहा है, तो इवेंट बस के थ्रू चला जा रहा है, ठीक है? और इवेंट के थ्रू मैंने सारा अदर्स आईपीज़ में मैंने हिट किया था। तो इवेंट के थ्रू देखिए, इवेंट का अगर हम लोग इंडेक्स में देखेंगे, तो व्हाट चेंज आई हैव डन, लाइक आपका कमेंट के लिए कमेंट सर्विस में चला जा रहा है, पोस्ट के लिए पोस्ट कस्टमर आईपी सर्विस में चला जा रहा है, ठीक है? क्वेरी के लिए क्वेरी सर्विस में चला जा रहा है, मॉडरेशन के लिए मॉडरेशन सर्विस में चला जा रहा है। तो ये आपका सेटअप हो गया। इसे अगर आप रन करेंगे, रन करने के बाद इसे जब आप बाहर से एक्सेस करेंगे, दैट्स इट, आप लोगों का माइक्रो सर्विस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, जिसमें आपका कोड है, जिसमें आपका नोड्स है, एक नोड्स माने कि और मेरे पास नोटपॉड है, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट आईपीस को हम लोग कोड कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसे करें, और कोई भी क्वेरीज़ हो, तो प्लीज़ कमेंट करें। एक बार जस्ट मैं रैप अप कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने क्या किया। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम लोग डॉकर का इमेज बनने के बाद उसे हम लोग पॉड्स कैसे बना सकते हैं। पॉड्स बना सकते हैं या फिर डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट फाइल कैसे बना सकते हैं। तो पॉड्स होता है, पॉड्स के अंदर कंटेनर होता है, या डायरेक्टली पॉड्स बनाने से अच्छा है कि हम लोग डिप्लॉयमेंट फाइल बना लें, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लें, जो वो पॉड और कंटेनर मेरे लिए क्रिएट करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक कॉन्फ़िग फाइल लिखना पड़ता है, जो आप कहीं पर भी कॉन्फ़िग फाइल लिखे, उसे आप लोग को रन कराना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉड के लिए आप देखेंगे, तो टाइप पॉड देना पड़ता है। ये कुछ-कुछ डेफिनेशन से याद रखें। स्पेक्स में कंटेनर माने जहाँ से आप कंटेनर कोड लेना चाह रहे हैं, वो उसका नाम और ये आपका इमेज का नाम, ठीक है? और डिप्लॉयमेंट बनाने के लिए सेम चीज़ होगा। अब डिप्लॉयमेंट में अगर आपको अ, डिप्लॉयमेंट्स करना है, ठीक है?
तो वो ये दे देंगे। रेप्लिका में होता है कि कितना सेट बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको 1 से ज़्यादा रेप्लिका सेट बनाना है, तो ये आपको इसको 2, 3, 4 जो भी देना है, ये वर्ड्स आप समझ गए होंगे। ये आपका डॉकर से जो आपने इमेज बना के डॉकर हब में डाला है, उसके लिए ये काम है, ठीक है? देन इसको एक्सेस कराने के लिए, आपका इंटर सर्विस या बाहर से एक्सेस करने के लिए, ये आपको सर्विस लिखना पड़ता है। सर्विस कुछ इस तरह का होता है। ये आपका नाम है सर्विस का, जिससे आप एक-दूसरे से एक्सेस कराना चाहेंगे। ये आपका टाइप है कि किस तरह का सर्विस है। स आप आपका अगर ये स्पेसिफिकेशन में टाइप देंगे, तो वो नोटपैड पॉड बनेगा, नहीं तो वो क्लस्टर आईपी सर्विस हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आईपी टीसीपी प्रोटोकॉल में ये आपका पोर्ट जो आपका मेन पोर्ट है, ये आपका टारगेट पोर्ट है। याद रखें नोट पोर्ट में क्या होता है कि ये जो पोर्ट बनने के बाद आप जब डिप्लॉयमेंट चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक रैंडम आईपी देगा। यही रैंडम आईपी से आपका जो मेन जो आईपी है, वो कोलन ये आईपी के थ्रू आप उस क्लस्टर के अंदर का वो पोर्ट को आप एक्सेस कर सकेंगे। चलिए, ये तो सारा चीज़ हो गया। अब ये दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ लिखने के लिए हम लोग डिप्लॉयमेंट लिख करके ट्रिपल डैश के बाद हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने कमेंट डिप्लॉयमेंट में मैंने सेम चीज़ लिखा, जस्ट ये नेमिंग कन्वेंशन को चेंज कर दिया, ठीक है? और आपका जो इमेज जहाँ से लेना है, वो इमेज दे दिया। लेटेस्ट रखा है कि मेरा हर बार लेटेस्ट कोड ही इसमें जाएगा, ठीक है? तो डॉट, डॉट, डॉट के अंदर सर्विस में ये सर्विस दे दिया। अब आप यहाँ देखिएगा मैंने स्पेसिफिकेशन में नेम नोट पोर्ट नहीं लिखा है, तो ये आपका इंटर सर्विस कम्युनिकेशन के लिए सर्विस है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्पेक्स के अंदर टैग स्पेक्स के अंदर टाइप मैंने दिया था नोटपैड और लेकिन ये सब में स्पेक्स के अंदर टाइप नहीं है, सिर्फ सेलेक्टर्स है, ठीक है? सेलेक्टर्स है और ये आपका पोर्ट। जो मैंने पोर्ट्स में जिसको रन करा रहा था कमेंट को 4001 में तो 4001 दे दिया, इवेंट को 4002 में तो मैंने इसको 4005 में 4005 दे दिया, मॉडरेटर 4003 तो 4003 दे दिया। इस तरह से मैंने सारे का डिप्लॉयमेंट बना लिया एंड सेम फॉर क्वेरी 4002 तो 4002 दे दिया। ठीक है? ये मेरा सारा चीज़ बन गया। यार ये अगर हम लोग को इसको एक्सेस करना रहा, तो हम लोगों को ये जो नाम जो दिया है, इंस्टेड ऑफ आईपी या लोकल होस्ट मुझे इस नाम के थ्रू इसको एक्सेस करना होगा। तो इसलिए मैंने अपने सारे कोड्स में वो अपडेट दे दिया। आई थिंक दैट्स इट। ये आपका कांसेप्ट हो गया, ये आपका कांसेप्ट हो गया कि किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन में किस तरह से आप डिप्लॉयमेंट बना सकते हैं। आपको कुबरनेटिस में किस तरह से आप डिप्लॉयमेंट बना सकते हैं या आप किस तरह से अपने कोड को का इमेज बना सकते हैं। इमेज को डॉकर हब में आप पुश कर सकते हैं। देन आप अपने डिप्लॉयमेंट फाइल में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू। बाय बाय।